अस्सलाम वालेकुम। तो आवाज आ रही है दिलशाद भाई मेरी? Recording in progress. جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ بھائی کیسا کرنا؟ تو ایک دو منٹ رکتے ہیں نا، ہم لوگ جوائن ہو جائے اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ بنا ہے آپ نے پی پی ٹی وغیرہ؟ ہاں بنا ہے، شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھ رہا ابھی؟ ہاں آپ دکھ رہے ٹی شرٹ میں۔ ٹھیک ہے نا، یہ کرتا پہن لوں؟ نہیں ارے اسمارٹ لگ رہے آپ کو۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کمر بھائی خیریت سے کمر بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے۔ دلشاد بھائی آپ شیئر اسکرین کر سکتے ہیں؟ ہاں کریں۔ شیئر کنٹینٹ یا شیئر اسکرین جو بھی آپ کے اس کا آپشن ہے۔ ویسے جو شبی بھائی نے کہا وہ میری طرف سے بھی ہے، بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں آپ۔ اچھا تو مجھے شیئر کرنا چاہیے اسکرین، یہ کرنے نہیں دے رہا شاید۔ دے گا، کرنے دے گا، وہ سب کو رائٹ ہے اس میں شیئر کرنے کا۔ لیکن میں اس کو براؤزر سے کنیکٹ کیا ہے تو اس کا پابند تو نہیں ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں کرنے دے رہا۔ شیئر اسکرین کا آپشن دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہاں ابھی آیا شاید، وہ کچھ تو انٹائر اسکرین۔ کچھ دکھ رہا ہے میرا اسکرین؟ جی 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 پریزنٹیشن دکھ رہا ہے ابھی آپ کا۔ کچھ تو آ گیا ہے، مطلب آ گیا کچھ تو۔ شروع کر دیں دلشاد بھائی؟ جی شروع کریں گے؟ ایک دو کیا ویٹ کرنا ہے کیا ابھی؟ گوس بھائی تو آ گئے، شرجیل تھے چلے گئے تھے۔ سیف بھی جان یہ آواز آ رہی ہے نا ٹھیک ہے؟ جی 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 آ رہی ہے۔
अच्छा तो शुरू करते हैं। हाँ, जी शुरू करूं। जी जी बिल्कुल। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो ये किताब है दुर्र यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ताहिरुल कादरी ने लिखी है किताब। अ, ये असल में एक नावल के अंदाज में ये किताब लिखी गई और तारीखी वाक़यात को जो है तरतीब वही है, लेकिन यहाँ पे हिजरी सन दूसरे तारीख हैं और ये सब को जो है ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है, बल्कि उसका जिक्र भी नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि वाक़यात की जो तरतीब है वही तरतीब उन्होंने रखी है। और जो शुरुआत होती है किताब की, या यूँ कहें कि नावल की, अ, वो जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह को उनको कुर्बान करने का जो वाक़या है वहाँ से शुरू होता है। मोबाइल छोटे तब तुमको वसल्लम के वफ़ात से ख़त्म हो थोड़ा जाता और नहीं लगा पापा। है। हेलो, जी कमर भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ, दिलशाद भाई आपको आप होस्ट है ना, तो बाकी सब लोगों को म्यूट कर दीजिए। मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, आपको होस्ट बनाया ना उन्होंने, को होस्ट कर दीजिए आप, मैं आऊंगा। म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, शायद अभी बंद हो गया। ठीक है। तो ये इन्होंने खुद जो है किताब के आखिर में ये लिखा हुआ है कि आमतौर पर दस्तूर है, और दस्तूर क्या है, यही होता है और हुआ करता है कि नावल के हीरो के मर जाने के बाद नावल निगार का कलम भी रुक जाता है और नावल को खत्म कर दिया जाता है। ये किताब के आखिर में इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि अभी नावल खत्म हो गया है लेकिन असल में खत्म नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जब हीरो की जिंदगी खत्म हो गई तो उसके मुतालिक नावल किस तरह जारी रह सकता है, उसे भी खत्म हो जाना चाहिए। हर गाज को उसी इख्तिताम की हजीना से साफना पड़ता है, मगर दुर यतीम के हीरो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और वफात को, दूसरों की जिंदगी और वफात को दूसरों के मरने जीने पर हरगिज क़यास मत कीजिए। और ये जो बात इन्होंने लिखी है, ये किताब के बीच बीच में जो है जगह जगह उन्होंने ये बात हमेशा कही है कि जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद फिर कहते हैं कि आप अपने हिसाब से इसका कयास न करिए, क्योंकि ये हो सकता है, बल्कि ये हक है कि हम में से कोई भी कयास नहीं कर सकता, उसकी हकीकत को कयास करके नहीं पहुंच सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बयान, उसना किरदार और जिंदगी का एक एक जुजिया इसी तरह जिंदा है, उसी तरह जिस तरह वो मक्का, मदीना, ताइफ, बदर, हुनैन, खंदक और खैबर और तबूक में जिंदा, काबिल अमल, लायक तकलीद और जारी और नाफिज था। कह रहे हैं कि उस जमाने में जैसे था वो आज भी वैसे ही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याम और उसमें हयात को जवाल और फना से महफूज कर दिया गया है। सितारों के चराग और माँ व आफ्ताब की कंदीलें बुझ सकती है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत के जिस चिराग को लेकर आए थे वो नहीं बुझ सकता। ये फरमा रहे हैं कि नावल का हीरो तो मर गया, लेकिन जो है ये नावल और उसकी जो चीजें हैं वो जारी हैं, वो जारी रहेंगी, कभी खत्म नहीं, उसको कभी भी। तो ये किताब जो शुरू होती है, ये स्टार्ट होती है कि कुर्बानी की सुबह का एक झलकी दिखाई जाती है, जैसे कि नावल में लोग करते हैं, एक समा बांधते हैं और वो वहाँ के जो माहौल होते हैं उसके वो जो बड़ी बारीकी से उसका तज़किरा करते हैं, और पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि वो उसी जो माहौल है उसका हिस्सा हो गया और उसके सामने वो उसका तस्वीर जो है आँख बन के आँखों के सामने आ जाता है। तो कहते हैं कि सितारों के बुझते हुए चिरागों से धुआँ सा निकल रहा था, ये सुबह काज़िब थी। धुंधलका और उजाला एक दूसरे में घुल-मिल गए थे। सूरज मशरिक के दरीचे से झाँकने ही वाला था। नौ-अंजुम रात के मुसाफिर रक्त सफ़र बाँध कर जाने के लिए तैयार खड़े थे। बरसात शब उलटने वाली थी, इसके मोहरे आप ही आप कँप-कँपा रहे थे। सुबह के नर्म खन झोंके बड़े जिस्म फ़रेब होते हैं, बहुत कम लोग इस ख्वाब-ए-नौश से बेदार होना चाहते हैं। बिस्तर की चिकने सोने वाले का दामन थामकर कहती हैं कि एकाएकी बेवफ़ाई ना करो, अभी दिन कहाँ निकला है। धूप अच्छी तरह फैल जाए तो यहाँ से उठ कर जाना। खूब लुत्फ़ के साथ करवटें बदलो, अंगड़ाइयाँ लो, हथेलियों से ख्वाब आलूदा आँखें मलने के बाद भी लेटे रहो।
ऐसी जल्दी क्या है, कलियों को तो चटक जाने दो। शबनम ने अभी नीम बागीचों के मुंह में भी पूरे तौर पर नहीं धुलाए। नींद का मजा जागने पर ही महसूस होता है। इस लुत्फ को देखो, अधूरा ना छोड़ देना। आंख खुलते ही बिस्तर से फौरन उठ जाने वाले ख्वाब की लज्जत आखिर से महरूम रहते हैं। ये कह रहे हैं ख्वाब की लज्जतें आखिर जो होती है वो सुबह के सवेरे में ही रहती है। वो जो उठ जाते हैं उसकी लज्जत से महरूम रहते हैं। ये मक्का की सुबह गाजी थी, लोग ठंडी हवाओं की गोद में सो रहे थे। तो ये यहाँ से इस तरह से इनकी किताब का जो है ये शुरुआत होती है। और ये फरमाते हैं आगे चल के कि जो है अ, जो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब ने जो ये किया था कि भाई मुझे अपने एक बेटे को कुर्बान करना है, तो रात के अंधेरे में बैठ के वो कुरान अंदाजी करते रहे और वो पूरा निकलता रहा। और सुबह बैठे जो है फिक्र में सोच रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, और फिर सुबह होने के बाद लोगों में ऐलान कर देते हैं कि भाई मैं कुर्बान करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये सुबह होती है। और फिर जब ये नावल खत्म होना होता है, तो खत्म के थोड़ा सा पहले जो है ये आखिरी सायतें करके एक टॉपिक इन्होंने बांधा है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त को उन्होंने एक तरह से का नक्शा खींचा है। और फरमाते हैं कि सखावत का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पर नाज था, और इधर माल आया और उधर फकरा और हाजतमंदों में तकसीम फरमा दिया। ऐसे सखी दाता के यहाँ अल्लाह के नाम के सिवा और हो ही क्या सकता था। यानी सब दे दिया, सिर्फ अल्लाह का नाम बचा हुआ है। ये दुनियावी जिंदगी की आखिरी रात है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं है। बीमारी के घर में अंधेरी रात और पेशाब गुजरती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक हमसाया औरत से तेल उधार मांगकर चिराग जलाया। नमाज नमाज और लौटी और गुलाम के हुकूक अस्सलात और वमा मलकत ऐमानुकुम, उसके बाद आखिरी अल्फाज अल्लाहुम्मा अर रफीकुल आला। बस फिर कोई आवाज ना आई। जानुए आयशा पर सर मुबारक सुकून के साथ रखा था। सुनहरी चेहरा आज से और ज्यादा सफेद हो गया था, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचमुच सो रहे हैं। चाश्त का वक्त था, दोशंबा दिन, हिजरत का 11वां साल, सन शरीफ 63 साल और 4 दिन। जिसने दुनिया में भेजा था उसी ने बुला लिया। रूह मुबारक आलम क़ुद्स में रफ़ीक आला से जा मिली, रहे नाम अल्लाह का। तो ये जो है ये खत्म हो जाती है यहाँ पे नॉवेल। तो इसके बीच में जो है इन्होंने ये फरमाया है कि इसके बाद क्या होता है थोड़ा सा, और इसके बीच में तमाम वाक़यात जो हैं वो सिलसिलेवार उनमें बयान फरमाए हैं। तो इसके बाद ये होता है कि वो फैल जाती है बातें चारों तरफ, और हर सहाबा और तमाम लोग जो है कैसे अमल करते हैं उसका तज़किरा है। और फिर ये जो तज़किरा है कि भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया। तो वो काशाने नबुवत में गए, पेशानी मुबारक को अक़ीदत के होठों से चूमा और मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और खुतबा इरशाद फरमाया। जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता तो वो सुन ले कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए, और जो कोई अल्लाह को पूछता था वो समझ ले कि अल्लाह ताला दायम व कायम और हय्य व क़य्यूम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो एक रसूल हैं, उनसे क़ब्ल बहुत से रसूल और पैगम्बर गुज़र चुके हैं। वो अगर वफ़ात पा जाए या कत्ल कर दिए जाएँ तो तुम क्या उल्टे पाँव फिर जाओगे? अगर बिलफ़र्ज़ कोई शख्स फिर जाए तो अल्लाह को वो क्या नुकसान पहुँचा सकता है, और वो अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ारों को जज़ा अता फरमाएगा। तो ये जो है यहाँ से मतलब ये शुरुआत और आखिर का ये तज़किरा। फिर बीच में जो है क्या होता है कि हज़रत अब्दुल्ला जो है वो वाक़या ख़त्म हो जाता है और वो बच जाते हैं, तो वो कुर्बान हो जाते हैं। और उसके बाद उनकी पाकबाज़ी और उनका कैसा रहन-सहन था और उनका मिज़ाज किस तरह था उसका जो है तज़किरा किया है। और तज़किरे का अंदाज़ ये है कि वहाँ के अवाम जो हैं, जवान लड़कियाँ और बूढ़े आदमी बैठ के गप लड़ाते हैं आपस में बैठ के दुकानों पे, और तज़किरा जो होता है वो गप के अंदाज़ में हो रहा होता है। और वो एक-दूसरे जो है वो एक-दूसरे के बारे में ये कह रहे, एक-दूसरे जो है उनके बारे में इस तरह से बातें करते हैं कि भैया आपने वो देखा क्या कि वो इस तरह से करता है, वो तो ऐसा शर्माता है जैसे कोई नवी-नवेली दुल्हन हो, इस तरह से। तो
असल में इन्होंने अवाम की ज़बान से उनकी पाकबाज़ी को और उनके जो शोहरत थी अवाम में, और लड़कियाँ और जवान लड़कियाँ और बूढ़े इंसान जो है जिस तरह से उनके बारे में बातें करते थे, उसका तज़किरा किया गया है। और उसके बाद वो शाम का सफ़र जिसमें वो क्या कहते हैं, इसके बाद ये है कि भई शादी हो जाती है, निकाह हो जाती है हज़रत आमिना से, और फिर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अ अ, अभी मादरे शिकम में होते हैं, तो उस टाइम पे जो है वो शाम की तरफ सफ़र करते हैं। सफ़र के वापसी के बाद वो मदीना में बीमार हो जाते हैं और काफ़िला वापस आ जाता है, और ये खबर आती है कि भई वो इंतकाल कर गए वहाँ पे। और फिर जो है काफ़िला जो है खबर लेके आता है कि भाई वो बीमार हैं और बीमारी की हालत में वो सफ़र करना उनके लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए हम छोड़ के आ गए हैं। और इसी के बाद जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो जाती है, और इसमें बताया गया है कि वो इंतज़ार करती रहती हैं, और फिर जो है ये खबर आती है कि ऐसा-ऐसा हो गया है, कि वो इंतकाल कर गए। बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद हज़रत आमिना को जो है बहुत सारे ख्वाब आते हैं, और बड़े अच्छे-अच्छे ख्वाब आते हैं, और जो है लोग लोग जो उनसे बातें कर रहे होते हैं कि ये बेटा ऐसा है, इसका नाम ये रखना, इसको ये करना। तो वो जो है एक तरफ गम, और ये जो बच्चा और उसकी खुशी जो है वो उनके सामने रहती है, यानी खुशी और गम। फिर उसके बाद जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो है ये वाक़या होता है, और फिर इसमें ये दिखाया गया कि जब पैदाइश होती है तो जो औरतें होती हैं अमूमन देखने आती हैं, हाँ भाई फलाँ के यहाँ बच्चा हुआ है। तो वो औरतें आती हैं और देखती हैं, और देखने के बाद जो जिस अंदाज़ में एक-दूसरे से बातें करती हैं, तो वो असल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बचपन का जो हुस्न था और उनके अंदाज़ थे, वो तमाम चीज़ें जो थी, जो औरतें आके देखती हैं, वो जाके बयान करती हैं आपस में अपनी सहेलियों में। तो उसके अंदाज़ में जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बचपन के ज़िक्र किए गए हैं, जिसमें जो लोग सुनते हैं वो आते हैं और उनको जो है वो मुबारकबाद देते हैं। तो इस तरह से जो है अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे का गम जो था वो कम हो जाता है, और जो है ये जो है बेटे का बेटा आता है, और उसकी जो शान होती है उससे उनको बहुत खुशी होती है। फिर ये जो है ये होता है, और ये किताब के मुताबिक जो है उसके बाद ये खबर आती है कि हज़रत अब्दुल्ला जो है वो इंतकाल कर गए। और फिर जो है ये पैदा होने के बाद ही जैसा वहाँ पे रवाज होता है कि वो हलीमा के यहाँ जाते हैं, और वो तमाम बातें तज़किरा की गई हैं कि किस तरह से वो आती हैं, और अ, लोग उनको अपना बच्चा नहीं देते क्योंकि वो बहुत दुबली-पतली होती हैं, और वहाँ पे कुछ साली होती है, गरीब होती है। तो ये सोचते हैं मेरे बच्चे को लेके जाएँगी अगर ये, तो ये औरत इतनी दुबली-पतली क्या दूध पिलाएगी? तो इसलिए अपने बच्चों को लोग नहीं देते। और ये खुद जो है हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जा सोचती है कि यहाँ जाएँगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इस चक्कर में इनको कायदे में कोई नहीं मिलता है। और फिर आखिर में जो है ये होता है कि भई ऐसे खाली जाने से तो अच्छा है उस यतीम को ही ले चलते हैं। और फिर जो जैसे वो लेके आते हैं, और फिर वो तमाम चीज़ें जो है ज़ाहिर होने लगती हैं। ऊँटनी होती है, वो दौड़ने लगती है, और उसके थन में दूध आ जाता है, और इनके यहाँ जो इनके खुद जो है सीने में दूध उतर आता है, और बच्चा भी पीता है, और ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीते हैं, और इस तरह से जब पहुँचते हैं वहाँ पे तो इनकी बकरियाँ जो होती हैं वो दूध से लबरेज़ आती हैं, और दूसरों की बकरियाँ ऐसी जाती हैं वैसे वापस आ जाती हैं। बहरहाल जो 2 साल का जो वक़्फ़ा होता है, वो बड़े अच्छे गुज़रते हैं इनके, और फिर जो है वापसी लेके आते हैं। लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा होता है कि इनका दिल भी नहीं करता वापस करने का, और दूसरे जो है मक्का में उस वक़्त वबा फैली हुई होती है ताउन की। तो आती है और कहती है कि भई यहाँ पे वबा फैली हुई है, और बच्चे को जो बीमारी लगने का खतरा है, और असल में दिल में रहता है कि भई किसी तरह से वापस ले जाएँ ताकि जो बरकतें हो रही थी, जो फ़ायदे मिल रहे थे, वो मिलते रहें। तो वापस लेके जाने के बाद जो है, तो वाक़या आता है सफ़े सदर का। उसमें 2 सफ़ेद कोई इंसान आते हैं शक्ल में, और फिर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट चीर के और उसमें से कुछ निकाल रहे होते हैं, तो उनके भाई जो होते हैं, वो देखते हैं, और फिर दौड़ के जाते हैं बताने के लिए माँ को, तो आके देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है, उससे अंदाज़ा लगता है कि कुछ हुआ है। तो पूछने पे बताते हैं ऐसा-ऐसा हुआ कि वो आए थे और ऐसे-ऐसे किया, और कुछ ढूँढ रहे थे, फिर चले गए।
बहरहाल ये वाकया होता है। उसके बाद फिर इस वाकये के बाद हलीमा जो है वो वापस ले आती है इधर से कि कहीं कुछ और ना हो जाए। और बीच में एक वाकया भी पेश आता है कि वो किसी काहिन के पास जाती हैं और वो जो देखता है और कहता है कि भाई ये तो बच्चा है जो अरब के तमाम जो उनके मजहब है उनको उनको बुतों को तोड़ डालेगा और नया मजहब लेके आएगा और ऐसी बातें करेगा जो किसी ने नहीं सुना होगा। और अगर अब के लोग अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो उसका इलाज ये है कि इस बच्चे को कत्ल कर दो। अब हलीमा जो है ये सुनती रहती हैं तो वो तो इसलिए लेके आती है ताकि ये कुछ इलाज बताएगा क्या मसला हो गया, और ये तो कत्ल करने की बात करने लगा। तो खैर छीन के लेके जाती हैं और उसको कहती है तेरा दिमाग फिर गया है और तेरा तुझे खुद तेरा इलाज करना चाहिए। बहरहाल वो डर जाती हैं और फिर वापस कराती है मक्के में। और इसके बाद जो है ये गमों के 2 पहाड़ के अंदर में इन्होंने तज़किरा किया है कि इसके बाद जो है वो मदीने का सफ़र होता है और फिर जो है हज़रत आमिना जो है वो वापसी में उनका इंतकाल हो जाता है। और फिर थोड़े दिनों के बाद जो है दादा का भी इंतकाल हो जाता है और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चचा की कफालत में आ जाते हैं। तो ये जो है ये इनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन रहता है। अब इसके बाद जो है ये बड़े होते हैं तो जैसे-जैसे बड़े होते हैं वो उन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यानी अ, उनका हुस्न, उनका जमाल, उनका जो रहन-सहन, चलना-फिरना, बातचीत करना, ये जो है लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं और फिर जो है आपस में बातें करते रहते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। और सबका जो है वो बड़ा पॉज़िटिव ये रहता है एक्सपीरियंस। तो उसके बुनियाद पे जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो इज़्ज़त छोटे-बड़ों में सब में हो जाती है और फिर जो है सच बोलने की बुनियाद पे सादिक और अमीन ये लक़ब भी मिल जाता है। तो इसमें जो हुस्न जमाल के ताल्लुक से उन्होंने लिखा है कि रुके अच्छा इस किताब में उन्होंने जो है जगह-जगह से शेर भी जो है जमा किए हैं और जहाँ-जहाँ पे उनको लगा कि भई इसको बेहतर तरीके से कहा जा सकता है वहाँ पे अलग-अलग शेर इस्तेमाल किए। तो इसमें हुस्न जमाल के बारे में जब तज़किरा कर रहे होते हैं तो वो लिखते हैं कि रुके मुस्तफ़ा है वो आईना, ये वैसा दूसरा आईना न हमारे वज़्न ख़याल में न दुकान आईना साज़ में। फ़रोग़ महर भी देखा नमूद गुलशन भी तुम्हारे सामने किसका चिराग जलता है। तो इस तरह से जो है जो बाद के लोगों ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस शान में जो बातें लिखी उसको उन्होंने जमा किया है। और वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी ज़बान से भी कैरेक्टर बना-बना के कोई दुकान में बैठ के बात कर रहा है, कोई कहीं बैठ बैठ के बात कर रहा है। कहीं 2 सहेलियाँ ऐसे कैरेक्टर बना के और उनसे वो कन्वर्सेशन के अंदाज़ में वो बात कहलवाई उन्होंने। और फिर इसके बाद जो है वापस आते हैं कि असल में जाहिलियत जो है यहाँ पे अरब में कैसी थी उसकी पूरी तारीख बयान करते हैं शॉर्ट में और बताते हैं कि वहाँ पे कैसा चल रहा था कि भई वहाँ पे जो है तरह-तरह से एक तो लोगों की इंसानी जानों की क्या कीमत होती थी और इंसानी कदर जो है किस लेवल पे थी। उसके बाद औरतों से मिली हुई तमाम चीज़ें जो होती थी वो किस तरह से वहाँ पे यानी बेहयाई और फ़हाशी किस तरह से और शराब, जुआ इस तरह की बातें कितनी आम थी वहाँ पे। ऐसे माहौल में फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर डिस्कशन करा हुआ है कि वो कैसे रहते हैं। तो वही फिर वापस कैरेक्टर बनाते हैं और उनके ज़रिए से जो है वो बात कहलाते हैं। तो इसमें एक ये है कि अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद तो कुँवारी लड़कियों से ज़्यादा शर्मीला और बाहया, रास्ते में चलेगा तो आँखें झुकाए हुए वक़ार और मसानत के साथ। तो ऐसे कैरेक्टर बना-बना के जो है फिर वो उनके ज़बान से बातें कहलवाते हैं और सिचुएशन क्रिएट करके कि अगर रास्ता चलेगा तो कैसा करेगा, बात करेगा तो कैसा करेगा, खेलेगा तो कैसा खेलेगा, कौन-सा खेल खेलता है। तो उसमें भी कैरेक्टर बना के वो बताते हैं कि अगर ये खेल रहता है तो खेलता है लेकिन दूसरा खेल नहीं खेलता है। यानी निशाना लगाना हो, तीरंदाज़ी करना हो, घुड़सवारी करना हो, तो उससे तो कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन और दूसरे जुआ और इस तरह की चीज़ें होने लगे, तो उधर जाता ही नहीं है। तो इस तरह से वो उनके कैरेक्टर के ज़रिए से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमल थे, उनको उनके मुँह से उनके कन्वर्सेशन के अंदाज़ में वो अदा कराए। और फिर जो है ये लड़ाई रुक गई के तहत इन्होंने एक बात जो कहने की कोशिश की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब बारिश ज़्यादा होती है, तो वो काबा जो है वो अ,
اس کا وہ پانی کی وجہ سے دیواریں جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، تو وہ مکے کے لوگ جو واپس بنانے کا پلان کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس میں وہ حجر اسود کا رکھنے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور آپس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں رکھوں گا میں رکھوں گا، کیونکہ ہر کوئی سردار تھا، اب سرداروں کا سردار کون ہو سکتا ہے، تو لڑائی ہو گئی۔ تو اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور پھر جو اپنے ہاتھ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی چادر لے لو اور رکھ دو، سب لوگ اٹھا لیں، اور پھر بعد میں اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کا نام آ جاتا ہے، سب کا ہاتھ بھی لگ جاتا ہے، اور سب لوگوں کو لگتا ہے ہاں بھائی میں نے رکھا میں نے رکھا میں نے رکھا، تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو چاہتے ہیں وہ ہو بھی جاتا ہے، اور جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہانت اور جو ان کا کریکٹر تھا وہ پورے عرب میں بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سفر کا جو کرتے ہیں شام کا، اور پھر جو وہاں سے کے واپسی کے بعد شادی ہوتی ہے، یہ اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت اچھا رہا، یعنی شروع میں تو اتنے غم آئے، لیکن بعد میں جو ہے شادی ہو گئی، اس کے بعد کا جو مدت تھی یہ بڑی اچھی رہی، اور جو ہے ان کے رفیق حیات جو صحیح معنی میں رفیق حیات تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے یعنی سپورٹ بھی ملا، اور یہی اسی دنوں میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولادیں ہوئی اور تمام چیزیں ہوئی، اور ان کی جو ساکھ تھی پورے عرب میں یعنی مکے میں وہ بڑی مضبوط ہو گئی، ان کا ایک اسٹیٹس ایک مقام جو ہے اس زمانے میں بن گیا تھا۔ لیکن جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا کہ کوئی فکر کرنا سوچنا اور سنجیدگی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس میں جو ہے وہ ایک کوئی اختیار کرنا، پھر وہ کار میں جا کے دیر کچھ کافی دیر تک رہنا وہاں پہ، تو یہ جو ہے اسی کے ساتھ میں یہ چیز بھی آنے لگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وحی کا نزول ہوتا ہے، اور پھر جو ہے یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے حق بات کا جو ہے اعلان کر دیجئے۔ تو وحی کا نزول ہونے کے بعد جو ہے وہ واقعات آتے ہیں کہ بھائی واپس آتے ہیں، اور وہ حضرت خضر عنہ کو بتاتے ہیں ساری باتیں، اور پھر وہ جو ہے ان کی جو ہے ان کو دلاسا دیتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی جس طرح سے ہو سکتا ہے، اور پھر جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ اعلان جو ہے کرنے کا حکم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی سب سے پہلے آزاد مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آئے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئی، پھر موالی میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آئے، اور پھر جو غلاموں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آئے۔ تو یہ ایک میپ ہے، یہ اس کتاب کا حصہ نہیں ہے، میں نے دوسری کتاب سے لیا ہوا ہے تھوڑا سمجھنے کے لیے۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، اور جہاں پہ جو ہے بنو سعد رہتے ہیں، تو یہ بنو سعد کا یہ علاقہ ہے، اور یہ جو ہے یہاں کا اس زمانے کا ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ کیسے دکھائی دیتے تھے، ریگستان رہتا تھا اور چھوٹا چھوٹا جو ہے گھاس اور نخلے رہتے تھے، اس طرح سے یہ دیہاتی ماحول تھا۔ اس طرح کے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن جو ہے وہ 5 سال تک کا بتایا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہوئے ہیں، یہ جو سفر ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ سے شام تک کا، یہ چچا کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اس کا یہ روٹ تھا، مدینہ ہوتے ہوئے یہ گئے تھے، اور پھر بعد کے جو سفر ہوئے وہ یہاں کا ہوا حیرہ کا، اور پھر غزہ ہاشم کا، یہ جو 2 سفر ہوئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے سفر کیے، تو اس کا ایک میپ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اعلان ہو جاتا ہے، حق اعلان کے لیے حکم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو مکہ کے لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، کس طرح سے لوگ پریشان کرتے ہیں اور کیسے پلاننگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں تو زیادہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایک سرسری نقشہ کھینچا ہوا ہے، اور ساری چیزوں کو انہوں نے بڑے سرسری طور پہ یہ بتا دیا کہ بھائی کس طرح سے یہ لوگ کر رہے تھے۔ اور پھر جو ہے اس میں تکلیفیں اور تمام چیزیں ہیں، اور وہ جو لمبا سے 11-13 سال کا جو 13-11 سال کا جو وقفہ ہوتا ہے انہوں نے ایک شارٹ میں ہی سمجھے ایک طرح سے کلوز کر دیا ہے۔ اور پھر جو ہے اس میں کچھ جھلکیاں یہ ہے کہ بھائی وہ
लोग जो है आपस में कैसे बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि ये नॉवेल है तो उसको भी उन्होंने उसी अंदाज में कवर किया है कि लोग कैसे रिसीव करते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की बात पहुंचाते हैं। तो ये है कि वो लोग एक दूसरे से भी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई शक नहीं, इंतहाई रास्तबाज, सादिकुल वादा और अमीन है। उसके 40 साल हमारे दरमियान बसर हुए हैं, आज तक कोई बुरी बात इस ज़ुहूर में नहीं आई, इसके किरदार पर कोई ज़रा-सी उँगली भी नहीं रख सकता। ऐसा शरीफ, अफ़ीफ़ और सच्चा आदमी तो सारे अरब में नहीं है। मक्का की गलियाँ, कबीस की चोटियाँ, सफ़ा की चट्टानें और काबा की क़ौमें उस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की निकोकारी की शहादत देती हैं। उसकी अब तक की सब बातें अच्छी ही रहती रही हैं। सुनो, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन से जो उसने हमारे बुतों की बुराई करनी शुरू की है, ये हमें पसंद नहीं है। ये लोग जो है कन्वर्सेशन में अपने बातचीत के अंदाज में ये बात कहते हैं कि पहले तो एतराफ़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो उनको कह रहे हैं कि हमें पसंद नहीं है। और फिर ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से हमारे बुतों के मुखालिफ रहे हैं, तो उसमें कोई दूसरा आदमी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हमेशा से मुखालिफ रहे हैं। और फिर कोई तीसरा कहता है नहीं मैंने कभी आज तक उनको जो झुकते नहीं देखा। तो इस तरह से जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बचपन की आदत थे शिर्क को लेके, ये कन्वर्सेशन के अंदाज में वो लोग आपस में बात करते हैं। तो उससे ये रहता है कि लोग जानते हैं और नोटिस भी करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क जो है वो पसंद नहीं करते और उसको बस सामने नहीं दिखते थे बचपन। तो एक कुरैशी ने कहा नहीं ये तो बात नहीं है। दूसरे शख्स ने जवाब दिया अरे साहब आप तो खुशफ़हमियों के शबिस्तानों के रहने वाले हैं और माफ़ फ़रमाइए कम नज़र भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली ज़िंदगी पर तो ज़रा एक निगाह डाली जाए, हकीकत हाल वाज़ेह हो जाएगी और आपको मानना पड़ेगा मैं सच कहता हूँ। 30 साल खुर्दा ने कहा कि कोई बुज़ुर्ग साहब थे उन्होंने कहा, अच्छे कुछ कहे तो सही, आप तो निकाह की तरफ शर्तें बँधवा रहे हैं, दूसरे ने जवाब दिया। आदमी के ख़यालात उसके अमल, फ़ेल, किरदार और ज़िंदगी से पहचाने और मालूम किए जाते हैं। क्या आपने बचपन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बुत के पास भटकते हुए भी देखा है? सुनने वाला नफ़ी में नहीं। और दौर जवानी में जहाँ तक कि वो कोहे सिफ़ा पर ऐलान करने तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों की तरफ ज़र्रा बराबर मुतवज्जा पाया। फिर सर को नफ़ी आमेज़ जुम्बिश। तो फिर इसका यही मतलब निकला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर ऐलान तो अब किया है, मगर अमली तौर पर वो हमेशा से बुत परस्ती का मुखालिफ है। आपको मालूम न हो तो लाओ बताऊँ, ज़ैद बिन अम्रो बिन नफ़ील ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफ़ा दावत की थी। गोश्त के ख़्वान जब सामने आए तो उसने झट से कहकर हाथ खींच लिया कि बुतों और स्थानों पर चढ़ाया हुआ गोश्त मैं नहीं खाता। तो ये जो है इस तरह से कन्वर्सेशन के अंदाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल थे बचपन से लेके बड़े होने तक, ये उनकी बुत परस्ती और शिर्क के ताल्लुक से ये उन्होंने कवर किया। फिर ये वाक़या बड़ा लंबा होता है, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा है। फिर ये जो है हेडिंग बाँधी है उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है इस्लाम लाने के ताल्लुक। और फिर जो है जहाँ से लेके जो है जो हफ्सा की हिजरत होती है वहाँ तक का ये वाक़या कैसे हुआ, तो उसमें ये बड़ा अहम वाक़या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाने का उसके ताल्लुक से वो बताते हैं। और फिर जो है आखिर में जब ये लोग बहुत तंग आ जाते हैं, तो ये कन्वर्सेशन है। 7 साला दौर चरख था सागर का एक दौर, निकले जो मैकदे से तो दुनिया बदल गई। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इन्होंने लिखा है। और फिर बाद में जब ये लोग आपस में प्लानिंग करते हैं और थक जाते हैं, तो एक वफ़्द बना के अबू तालिब के पास लेके आते हैं। तो वो उसका कन्वर्सेशन कुछ इस तरह से है, अबू तालिब हम आपका एहतराम करते हैं कि एहतराम और मरवत के सबब में अब तक कोई मज़ाहमत नहीं कि हम इस तरह और ढील देते रहे कि आपका भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद अपनी हरकतों से बाज़ आ जाए, मगर उसकी सरगर्मियाँ तो रोज़-बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही हैं। हम आखिर कब तक अपने खुदाओं की बुराई सुनते रहें? जिन खुदाओं ने हमारी मुश्किलें हल की, हम पर एहसान का मेह बरसाया है, क्या इब्न अब्दुल्लाह के कहने में आकर हम उनसे नीयाज़मंदी और अक़ीदत का रिश्ता तोड़ लें? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। देखिए अबू तालिब आप समझदार हैं और गयूर भी, खुद आपको भी ये बातें पसंद ना होंगी। हम 3 शर्तें लेकर आपके पास आए। नंबर 1 अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दीजिए कि वो हमारे बुतों को बुरा-भला कहना छोड़ दें और अगर ये नहीं हो सकता, तो दूसरी शर्त है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत से हाथ उठाकर उसे हमारे हवाले कर दीजिए। और ये भी नहीं हो सकता तो तीसरी ये है कि वरना फिर हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये बातें हुई और फिर हज़रत अबू तालिब जो थे वो बहुत गमगीन हो गए। एक तरफ कौम है, दूसरी तरफ भतीजा है। बहरहाल इसी गमगीन की हालत में थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बात कही कि आपके कौम के लोग आए थे
اور इस तरह से कह के गए हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि लगता है चाचा जो है ये कमजोर पड़ रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, उन्होंने जो कवर इसमें जो लिखे हैं कि आप शायद इस गुमान में होंगे कि मैं आपकी हिमायत के भरोसे पर ये काम करता हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। मेरा नासिर व हामी तो मेरा खुदा है। मेरे अल्लाह ने इस काम के लिए मुझको हुक्म दिया है, जब तक ये मुहिम मुकम्मल ना हो जाएगी तब तक मैं हटूंगा नहीं। आप इस नेक काम में मेरी मुवाफ़क़त और मदद करें तो ये आपकी सआदत है, वरना खुदा की मदद और आसमानी ताईद मेरे लिए काफ़ी है। अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चाँद भी रख दें, तो भी मैं अपने फ़र्ज़ के अदा करने से न रुकूँगा। तो इस जवाब को सुनकर अबू तालिब की आँखों में बेअख्तियार आँसू आ गए। बोले, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपना काम जारी रखो। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है और मेरे नस्लों में सांस जारी है, तब तक ये लोग तुम पर काबू नहीं पा सकते। और फिर जो है इसके बाद जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से मायूस हो जाते हैं, तो ताइफ का सफ़र करते हैं और फिर उसका डिटेल जो है इसमें बताया गया है कि किस तरह से लोग पत्थर मारते हैं, इस तरह से। फिर उसके बाद जो है ताइफ के बाद का जो वाक़या है उसमें वो बाइकाट हो जाता है 3 साल का, और उसके बाइकाट के फ़ौरन बाद ही जो है ये हज़रत अ, अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है इंतकाल हो जाता है। यानी जो गमों का साल जिसको कहा जाता है, वो होता है। और जैसे ही उनका इंतकाल हो जाता है अबू तालिब का, अब जो मक्के के लोग होते हैं वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ज़ुल्म और ज़्यादती करने में। तो इसकी कुछ झलकियाँ इन्होंने इसमें कवर की कि किस तरह से लोग करते थे। कुफ़ार कुफ़ार कुरैश इसमें जो है, तो इसमें क्या किया उन लोगों ने कि बाज़ लोग तो ऐसे थे जो उन्होंने अपना फ़रीज़ा यानी कि मज़हबी फ़रीज़ा बना लिया था कि हमें अपने बुतों की हिफ़ाज़त करनी है और उसके खिलाफ जो भी बोलेगा उसको हमको ये करना परेशान करना है। तो वो लोग काम-धंधा सब छोड़ के ग्रुप बना के कि भई हम लोग जो है ना अपनी मज़हब की हिफ़ाज़त करने वाले हैं। और इस तरह से ग्रुप बना के और दिन-रात का उनका मसला ही रहता था कि पता करो कौन-कौन कलमा पढ़ा, कौन-कौन मुसलमान हुआ और उसको किस तरह से जो है परेशान किया जाए। वो प्लानिंग करते थे और फिर जो ढूँढते थे और फिर वो लोगों को परेशान करते थे। तो ये उनका यानी एक तरह से ग्रुप बनता जा रहा था और ये जो है बहुत सख्त दिन आ गए थे। तो इस वक़्त में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा को जो ये कहा कि भई आप नजाशी के दरबार में यहाँ हबशा के वहाँ जो है आप लोग ये कर लीजिए, हिजरत कर लीजिए। तो उसमें ये जो है कुछ छोटा-सा इसकी झलकी है ये कि कुफ़ार कुरैश के दिल पहले से ही सख्त थे, इस्लाम दुश्मनी ने उस सख्ती को और पत्थर बना दिया। उनमें शराफ़त की हिस्स, इंसानियत की रमक और मुरव्वत अख़लाक का जौहर ही बाकी न रहा था। न उनके पास समा कबूल था, न गोशे सूँ और न दीदे हकीकत। हक़ नाशनासों का बेलगाम गिरोह था जो सच्चाई के मुकाबिल हर इम्कानी क़ुव्वत के साथ नबर्द आज़मा था। इस पुरआशूब दौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का हुक्म पाकर अपने चंद सहाबा से फरमाया कि तुम लोग हबश चले जाओ। वहाँ का बादशाह तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगा। इस खित्ता में तुम्हें अमन मिल सकेगा। सहाबा किराम का एक मुख्तसर सा काफ़िला हबश की तरफ रवाना हो गया। अल्लाह की राह में ये पहली हिजरत थी जिसकी बदौलत अरब से बाहर इस्लाम की आवाज़ पहुँची। तो ये तो ऐसे लिखने वाले एक अंदाज़ से लिखते हैं कि भई ये तकलीफ में और परेशानी की वजह से गए और वहाँ पे बादशाह ने उनको मदद की। लेकिन असल में इसके ज़रिए से जो इस्लाम था वो मक्का से बाहर निकल गया और जो है हबश में पहुँच गया। और वहाँ पे जो है इस्लाम का तारुफ़ हो गया बादशाह को भी और दूसरे लोगों को। तो कलाम हक़ का जाफ़र की ज़बां थी, मोहम्मद की हिदायत दरमियाँ थी। तो इसके बाद जो है एक वाक़या जो इसमें इन्होंने थोड़ी तफ़सील से बताया है, ये तुफ़ैल इब्न दोसी का। ये तुफ़ैल इब्न अम्र दोसी, दोस्त के रहने वाले थे और दोस्त जो था ये यमन का इलाका है। तो यहाँ से आए थे वो। ये यहाँ पे यमन के इलाका दोस्त यहाँ पे कबीला है और यहाँ से ये मक्का आए थे और वहाँ पे जो है ये हुआ था जैसे वहाँ पे आए वो हज के ताल्लुक से, तो वहाँ पे बहुत मशहूर कर दिया गया था और वहाँ पे ये लोग ये क्योंकि ये सरदार थे, तो वहाँ के लोगों ने आए फ़ौरन और इनकी जो है बड़ी इज़्ज़त की तारीफ़ की वगैरह-वगैरह और ये कहा कि भाई ऐसा-ऐसा हमारे यहाँ हो गया है, आप क्या करो, आप दोनों कान में रुई डाल लो।
اور یہ آدمی ہے इसकी तरफ देखना भी नहीं, अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारे ऊपर जादू हो जाएगा। बहरहाल ये पूरा उनको समझा बुझा के गए मक्के के लोग, और उन्होंने बाकायदा उस पे अमल भी किया। वो देखते भी नहीं थे और कान में चुन मिला अपना तवाफ कर रहे हैं और अपने जो अरकान अदा कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ चुके और हिजरे मुक़द्दसा की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे तो पहले पीछे-पीछे हो लिया। उसके बाद उसने खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होकर काफ़िलों की गुमराह नसीहतों का कच्चा चिट्ठा अपने एहतियात के वाक़या तफसील दर्ज किया। तुफैल ने कोई बात छुपाई नहीं, तमाम वाक़यात मनमुआन बयान कर दिए। ये भी कह दिया कि मैं कई दिन से खाने काबा के तवाफ़ के लिए कानों में रुई रख कर आता हूँ, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ न सुन सकूँ, मगर इस कदर एहतियात के बावजूद आज आपकी आवाज़ मैंने सुनी ली। मेरी तमन्ना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम मुझे सुनाएँ। हुज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें ज़बान मुबारक से तिलावत फरमाई। तुफैल एक-एक लफ्ज़ पर झूम-झूम गया। अल्लाह का कलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सीखकर तुफैल पर रक्कत और ख़शियत और असर व नफूस का एक अजब आलम तारी हो गया। उसने कहा कि मैंने आज तक इस अंदाज़ का कलाम नहीं सुना जो नेकी, इंसाफ और हिदायत से इस तरह मामूर हो। जहालत की सायतें खत्म हो चुकी थी, सआदत व फलाह का दौर शुरू हो रहा था। कबूल हक में अब किसी ताख़ीर और सोच-विचार की गुंजाइश ही कहाँ थी। तुफैल ने बेअख्तियार होकर कलमा पढ़ा और खुदा और रसूल पर ईमान लाते ही तुफैल दोषी अब हज़रत तुफैल रज़ियल्लाहु अन्हु हो गए। तो ये जो है एक वाक़या बयान फरमाया है, और इसके बाद क्या हुआ कि चूँकि दूर से आए थे, मक्का से बाहर थे, और ये वापस गए और अपने कबीले में इन्होंने दीन इस्लाम को फैलाया। तो ये जो है दोस्त कबीला यहाँ पे था मक्का मुकर्रमा, और हबशा की हिजरत जो हुई थी वो इस तरह से हुई कि मक्का मुकर्रमा और फिर ये बहरे अहमर, और यहाँ पे जो है अख्तूम की जगह पे यहाँ पे आके मुसलमान रहे थे। मसा और मसू और अख्तूम यहाँ से आए, और ये हबशा का इलाका है। फिर इसके बाद जो है वो वाक़या पेश आता है कि हज के मौके पे मदीने के लोग आते हैं और बैत करके जाते हैं, तो इस तरह से मदीने में दीन इस्लाम पहुँच जाता है। और जब वहाँ पे जो हज़रत मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु जो वहाँ पे गए थे दीन इस्लाम फैलाने के लिए, लेकिन उनको भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। तो उमूमन लेकिन वहाँ पे फ़ायदा ये था कि वहाँ के कुछ लोग मुकामी लोग जो थे, वो चूँकि पहले से इस्लाम ले आए थे तो उनका सपोर्ट करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो मक्के जैसा ही बिहेव कर रहे थे कि बाहर से आते और पूछते कौन है भाई, क्या कर रहे हैं आप? तरह-तरह की बातें करते। और फिर उनका आने का और बात करने का अंदाज़ ऐसा रहता था कि हथियार वगैरह लेके आते थे, और वो रहता था कि भई अगर हमको लगा कि आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है तो हम उसको वहीं खत्म कर दें। लेकिन जो है हज़रत मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस तरह से उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि बड़ी यानी कोई भी आदमी सामने से साल हाथ में तलवार लिए हुए और पूरा तैयारी के साथ आया हुआ है, और कबीले का सरदार पहलवान किस्म का आदमी है, और वो डरा धमका रहा है और गुस्से में है और पूछ रहा है। लेकिन ये बड़े यानी बड़े आराम से और बहुत नरम अंदाज में जो है वो दीन की बात बताते हैं। और वो नरम अंदाज का और बात करने के अंदाज का और नरमी का असर ये होता है कि सामने वाले का गुस्सा चला जाता है, और फिर जो उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत जो होती है वो इंसान के अंदर को पूरी तब्दील करके रख देती है। तो ऐसे तो मतलब डिटेल में नहीं किताबों में आता है, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ ऐसी झलकियाँ दिखाई जिससे लगता है कि वहाँ पे भी ईज़ी नहीं था। बहुत सारे लोग थे जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे, और हज़रत मूसा के जो है अंदर के अंदर उनसे गुस्सा रहते थे कि भाई ये आदमी हमारे यहाँ आके गड़बड़ कर रहा है। बहरहाल दीन इस्लाम जो मदीना में फैलता रहा धीरे-धीरे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो उनका कुछ लोगों के दिलों में जो बातें रह गई थी अ, वो धीरे-धीरे खत्म हो गई, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वो एक बारगी में सब लोग जो थे मुसलमान हो गए। तो इसमें जो है हक परस्ती के जुर्म में यानी कि इस जो मुसलमान थे, उसके साथ काफ़िर कैसे-कैसे तकलीफ पहुँचाने का मामला करते थे, उसके झलकियाँ जो है ना बताई है कि ये जो वाक़या हुआ था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है अ, कैसी मिट्टी वग़ैरह डाल देते थे। तो इसकी एक झलकी जो है बताई गई थी। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सलात में तशरीफ़ लाए कि सर अक़दस गर्द में आटा हुआ था, यानी सरों में मिट्टी पड़ी हुई थी। एक काफ़िर की गुस्ताखी ने फ़र्क रिसालत और जंगी शहादत को खाक-आलूद कर दिया था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा तो पानी का बर्तन लेकर गए। सर अक़दस पे पानी डालकर धोने लगी, आँखों में आँसू आ गए, सबके बावजूद गिरिया न रुक सका। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम और कमसिन बेटी को रोता देखकर फरमाया, जाने की रो नहीं, खुदा तेरे बाप को बचा लेगा।
تو یہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے حالات تھے. مکہ میں بکریوں اور اونٹوں کے لیے پناہ دی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر امن و سلامتی کی تمام راہیں بند کر دی. اس بستی کا ایک ایک ذرہ آپ کا دشمن تھا. در و دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے. ہر طلوع ہونے والی صبح کافروں کی اظہارثانیوں میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتے. کفار قریش ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دونوں کو مٹانے پر پوری طرح تل گئے تھے. قبائلی نزاعوں اور مخاصمتوں نے اسلامی دشمنی کی صورت اختیار کر لی تھی. ہر کافر مسلمان کو ستانے میں دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا. خدا کے نیک بندوں کو ستا کر وہ لوگ اپنی محفلوں میں فخر کرتے اور دوسرے کو ظالمانہ کارناموں کو سراہتے. تو یہ جو ہے نقشہ جو انہوں نے کھینچا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کا حکم آ جاتا ہے اور پھر وہ ہجرت کر جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بلیک کلر میں ہے یہ عام راستہ تھا کافروں کا، اور یہ جو راستہ ہے لائٹ بلو میں یہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ہے. تو یہاں سے جب دیکھیں گے جب مکہ سے نکلتے ہیں تو جسٹ اپوزٹ آلموسٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ٹرن مارتے ہوئے روڈ کو کراس کرتے ہوئے مین راستے کو کراس کرتے ہوئے اور پھر جو مدینہ پہنچتے ہیں. اس میں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، جیسے یہاں پہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو سراقہ کا واقعہ پیش آتا ہے. یہ جو یہاں اس مقام پہنچے تو دوسرا دن ہوتا ہے. یہ یہاں پہ بریدہ اسلمی سے ملاقات ہوتی ہے اور یہاں پہ 70-80 گھرانے اسلام لے کے آتے ہیں، اور پھر ابو تمیم اوس بن حضر اسلمی سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ مسجد قباء یہاں پہنچتے ہیں قباء میں، اس کے بعد پھر مدینہ آ جاتے. تو یہ جو ہے مسجد قباء ہے یہاں پہ. مکہ سے یہاں پہ آنے کے بعد مسجد قباء یہاں پہ بنی، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر اس راستے سے جو ہے یہاں پہنچے تھے بنو نجار میں، اور یہاں پہ پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی. اور پھر یہ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں بنو نذیر کا، بنو قریظہ کا، بنو قینقاع کے ان کے جو علاقے تھے یہ، اور باقی جو قبائل تھے مدینے کی ان کے. مدینہ منورہ جو تھا وہ عہد نبی میں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا تھا. یہ جو کراس کیا ہوا یہ باقی بستیاں جو تھی یہ یہودیوں کی تھی، وہ جو بعد میں نہیں رہی تھی. اور پھر یہ جو ہے یہ بقی ہے، اور یہ پھر یہ اس کا ڈیٹیل بتایا ہوا ہے کہ یہ کون کون سی جگہ کہاں کہاں. یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کا یہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے کہ مدینے کے حالات کیسے. تو انہوں نے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہوا ہے. فیتون نام کے ایک آدمی تھا جو یہاں کا یہودیوں کا ایک سردار تھا جو مدینے میں. اب ہم وہاں کے جو لوگ تھے جو یہودی نہیں تھے وہ، اور یہودی کا جو اسٹیٹس تھا یعنی کہ ان کا جو یہ تھا اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو واقعہ انہوں نے لکھا ہے وہ کافی ہے. تو یہ آدمی تھا بہت پیسے والا تھا اور سردار تھا، اور اس کا بڑا اثر تھا چاروں طرف، اور یہ ساتھ میں عیاش بھی. تو اس نے کیا کیا مدینے کے اندر ایک اعلان کرا دیا، کوئی بھی لڑکی جب نکاح کرے گی تو نکاح کرنے کی پہلی رات جو ہوگی وہ میرے پاس آئے گی، اور پھر یہاں سے آنے کے بعد پھر جو اپنی سسرال جائے گی. تو یہ اس کا یہ چل رہا تھا کہ بھائی یہ ایک ماحول بنا ہوا تھا، اور لوگ وہاں کے جو تھے مدینے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر رکھا تھا. یعنی شادی ہوتی، لڑکی دلہن بنتی، اور دلہن کے ساتھ اس کی سہیلیاں یہ جو خاتون کے محل میں جاتی، اس کو وہاں پہ چھوڑ کے واپس آتی، اور دوسرے دن صبح جو ہے وہ واپس پہنچ جاتی. تو یہ جو ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوا کہ ملک بن عجلان کر کے ایک آدمی تھا، وہ سردار تھا، اس کی بہن کی شادی تھی. تو شادی کے دن جو تھی وہ دلہن کے کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلی اور اس کے سامنے سے گزری. تو اس کو بہت خراب لگا. اس نے کہا کہ تم نے کیا کیا، خاندان کے ناموس کو خاکے ملا دیا. یعنی جو سردار قسم کا آدمی جو عزت والا ہو، اس کی بہن کی شادی میں دلہن ہو اس کی بہن، اور وہ بہن دلہن کے کپڑے میں گھر سے باہر نکل کے پھر رہی اس طرح سے، یہ تو بہت بے عزتی کی بات ہے. تو اس کی بہن نے کہا یہ تو کچھ نہیں ہے. اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کل جو ہے شادی ہو جائے گی تو وہ خاتون کی سبستان عائش کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہوگا. تو
वो कही कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, कि शर्म की बात अगर करनी है तो तुम अपनी बहन को उसके पास जाने से रोको। ये घर से दुल्हन के कपड़े में बाहर निकलना कौन सी बड़ी बात। तो ये सुन के उसको जो है बहुत गुस्सा आया, और फिर उसने क्या क्या प्लानिंग करी, अपनी बहन के साथ जो है वो दुल्हन बन के गई, और उसके साथ में ये भी छुप के गया। और फिर जो है रात में जैसे ही सब तमाम लड़कियां बाहर आ गई, उसकी सहेलियां, और इसने चाहा कि वो की बहन के ऊपर हाथ लगाए, इसने जो है निकल के खंजर उसके दिल में मारा, उसको उनके कत्ल कर दिया। और ये फिर इस तरह से ये खत्म हुआ। तो इससे एक अंदाजा जो उन्होंने बताया है कि इससे अंदाजा लगता है कि किस तरह के हालात थे वहाँ पे, यहूदियों का क्या स्टेटस था और आम लोग किस तरह से थे। यानी जिल्लत की जो हदें होती हैं वो भी पार कर गए थे, और वो जो यहूदी थे वो लोगों ने जो है फहाशी की और उसकी जो है जो हद होती है वो भी क्रॉस कर रहे थे। ये सिचुएशन थी मदीना में इस्लाम लाने से पहले। और उसके साथ में ये भी एक तस्करा किया गया कि वहाँ के लोगों ने मेहमान नवाजी किस तरह से की। तो इसमें ये बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो है वहाँ के अंसार साहबा ने किस तरह से अपने माल को, यहाँ तक कि अपनी बीवियों को भी जो है अ, पेश कर दिया कि भाई आपको जो पसंद हो, मैं उससे उसको तलाक दे देता हूँ और तुम उससे निकाह कर लो, और अपनी पैदावार में अपने घर में जो आधा आधा पाता। लेकिन उसके साथ में ये भी जिक्र किया गया है कि बहुत सारे लोग जो थे महाजिर, उन्होंने कहा कि भाई तू अपना माल और अपना घर अपने पास रख, हमें तो वे बाजार का रास्ता बताते। और फिर उन्होंने जो है बाजार का रास्ता लिया और उसमें खरीदो फरोख्त की, और फिर वहाँ से अपना कारोबार जमा के फिर बाद में जो अपने पैसे पे शादियाँ की। इसमें हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आता है। फिर यहाँ पे मदीना आने के बाद ये हुआ कि भाई अ, उनको लगा कि अभी यहाँ से चले गए, अब उनकी तो ज़िंदगी खत्म हो गई मुसलमानों की। लेकिन ये जो खबरें आ रही थी, क्योंकि मदीने से होके रास्ता जाता था उनके काफ़िलों का, तो वहाँ से उनको खबरें आती रहती थी। तो पता लगता कि भाई नहीं, वहाँ पे तो ऐसा हो गया, वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया, और फिर इस तरह से वो रह रहे हैं वो लोग, उन्होंने मस्जिद बना दी और खुशी-खुशी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बल्कि दिन-दुनी रात-चौगुनी उनकी तरक्की होती जा रही है, यानी मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं चारों तरफ। कल मक्का मदीना में बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, बहुत सारे कबीले जो इस्लाम ले आए। तो अब कुरैश को लगा कि अरे यार ये क्या हो गया, अब तो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, चलो भाई अब जंग के रास्ते से इस चीज़ को मिटाया जाए। और उनकी पुरानी जो खुन्नस थी वो तो अपनी जगह थी। तो बहरहाल वो जंग की तैयारियां हुई और फिर जंग बदर हुआ। तो इसमें एक शेर लिखा हुआ, उन्हें काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये उनकी शान में, इन सहाबा के शान में लिखा हुआ है कि जो जंग बदर में उनके पास हथियार भी नहीं थे, जो थे भी वो टूटे-फूटे थे इस तरह से, और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत जिगरी से लड़ा, और लड़ाई नहीं बल्कि वो जंग जीती। और फिर जो है वो असीराने बदर के बारे में तज़किरा क्या हुआ। फिर अ, बदर के बाद जो एक वाकया हुआ था, उसके यहाँ पे तज़किरा किया गया है कि कैसे एक आदमी जो कत्ल करने जाता है और कैसे वो गुलाम बन जाता है। उसमें वो वाकया है कि भाई जंग के बाद जो है मदीना के मक्के के लोग जो थे ना वो बड़े गमगीन हो गए। बहुत सारे लोगों के घर के लोग मारे गए, और बहुत सारे लोगों के घरों के लोग जो है वो कैदी हो गए थे। तो उनके वहाँ मातमी घर-घर मातम की जो है सफ़े मातम लिखा हुआ था। तो उसी में से एक वाकया है कि एक 2 उमैर जो है और सफ़वान, ये दोनों लोग जो आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि उमैर, इस जिल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद अब जीने का मज़ा नहीं। सफ़वान ने ठंडी हवा भरकर कहा, सच कहा तुमने सफ़वान, अगर मुझ पर कर्ज़ ना होता और बाल-बच्चों के बखेड़े मेरे साथ ना होते, तो मैं सवारी पर चढ़कर मदीना पहुँचता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करता। मदीना में मेरा बेटा भी गिरफ्तार है, उमैर ने जवाब दिया। तो ना तो कर्ज का ख्याल करो और ना बाल बच्चों की फिक्र में पड़ो, मैं जिम्मेदारी और कफालत का पूरा वादा करता हूँ, मुझ पर एतबार करो। सफ़वान के इत्मीनान दिलाने पर उमैर तेजी के साथ घर आया। बीवी से कहा कि मैं मदीना जा रहा हूँ, तुम्हारे बेटे को छुड़ा कर लाऊंगा। मेरी इस ज़हर भिजी हुई तलवार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह बच नहीं सकते। मक़तूलीन बदर के इंतकाल लेने की पहली किस्त है। तो इस तरह से तैयारी करके वो गए, और पहुँचते ही फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि किस लिए आए हो? उससे पहले हज़रत उमर ने देख लिया कि भाई इनके तेवर और ठीक नहीं लग रहे हैं, तो भाग गए और लेके गए। हुज़ूर साहब ने पूछा तुम किस लिए आए हो? तो बोले कि नहीं, मेरे बेटे को छुड़ाने आया हूँ मैं। बोले तलवार किस लिए?
तो मैं भूल गया, मैं गलती से तलवार लेके आ गया। और फिर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम्हारी ऐसी बात नहीं हुई थी उमैर से, तुम्हारी और दोनों लोग के बीच में इस तरह से बातें नहीं हुई थी। जब सारी बातें ऐसे ही बता दी जैसे उन लोगों ने बातें की थी, तो फौरन वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और इसी के बाद एक वाकया फिर आया है, तज़किरा हुआ है कि मक्का से जो है ये लोगों ने कुछ कबीले के लोगों को जो थोड़ा-सा यानी मशहूर किस्म के लोग नहीं थे, जिनको मक्के के लोग नहीं जानते थे और वो अमूमन वो मुसलमान नहीं जानते थे, ये कौन लोग हैं। उनको बना प्लानिंग करके तहत कि भई हम लोग मुसलमान होना चाहते हैं और यहाँ हमारा इलाका में बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए हैं और हमारे पास जो है कोई सिखाने वाला नहीं है, आप हमको भेज दीजिए। तो हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु के सरदारी में 10 लोगों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ रवाना कर दिया, जिनको इन लोगों ने जो है मक्के के रास्ते में धोखे से कत्ल कर दिया। उसमें से 2 लोगों को कैद करके ले गए और फिर उनको जो है मक्का में भेज दिया और फिर लोगों ने अपने जो मक़तूलीन थे उसके बदले में उनको कत्ल कर दिया। तो बहरहाल शहीद कर दिया। बहरहाल ये जो एक साजिश का हिस्सा जो था, उसके बाद जो उहद का मार्का होता है और उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो बा जंग का पासा पलट जाता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह से सहाबा करम उनकी मदद करते हैं और अपनी जान की बाज़ी लगा के उनकी हिफाज़त करते हैं। और उसके बाद फिर उहद के बाद के जो वाक़यात होते हैं, इसका तज़किरा करने के बाद जो है उन्होंने ग़ज़वे खंदक के बारे में बात करी है और फिर हज के लिए जाने की बात की। अब यहाँ पे एक थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ हज के लिए गए, लेकिन दूसरी किताबों में लिखा हुआ कि उम्रा का ख्वाब देखा था और उम्रा के लिए गए और फिर वहाँ से वो सुलह हुदैबिया का मामला पेश आया। और यहाँ पे लिखा हुआ कि वो हज के लिए गए थे और फिर वहाँ पे वैसा हुआ। बहरहाल जो भी हो, अ, इसके बाद जो है ग़ज़वे खैबर के ताल्लुक से जो है इन्होंने तज़किरा किया हुआ है और ग़ज़वे खैबर के बाद जो है मुसलमानों की उमूमी तौर पे जो माशी हालत थी वो बहुत अच्छी हो गई थी। और ये बहुत बड़ा इलाका था, ज़रख़ेज़ इलाका का था और ये लोग बहुत बेहतरीन खेती करते थे। तो इसमें एक चीज़ जो बहुत काबिल ज़िक्र है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ये वहाँ के लिए ज़िम्मेदार तय किए गए थे कि जब फ़सल कट जाए तो आप जाइए वहाँ पे और सारी फ़सल को जमा करके 2 हिस्सा करिए, जो जंग के बाद जो मुआहदा तय हुआ था और उसका आधा हिस्सा आप लेके आइए मदीना में और आधा हिस्सा उनको दे दीजिए यहूदी को। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब फ़सल का वक़्त आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की को बटाई के लेने के लिए भेज देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम पैदावार को इकट्ठा करके 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं और यहूद से कहते हैं कि इसमें से जिस हिस्से को चाहे ले लो। यहूदी इस पर हैरत के साथ कहते, बल्कि कहने पर मजबूर हो जाते कि दिल की आवाज़ न रुक ना सकती, ज़मीन और आसमान इसी अदल और इंसाफ के सहारे कायम। ये इन्होंने जो है ये उनके ज़बान से कहलवाया है कि भई इस तरह से वो कहते थे। लेकिन इसमें बहुत जो है एक टेक्निकल बात है जो देखने की कि इसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो क्या करते थे, बाँटते थे। तो ये हिस्सा करने का काम वो खुद करते थे और यहूदियों को जो है ऑप्शन देते थे कि भई आप जो है चूज़ करो। तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि 1991 में जो है गेम थ्योरी करके एक मैथमेटिक्स का फील्ड डेवलप हुआ और उसने ये जो है हार्वर्ड का प्रोफेसर जो है मेरसन रॉजर थी, ये 1991 में इसने पब्लिश किया और इसमें असल में जो एनालिसिस होती है, इसमें एनालिसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो आप कैसे उसको मैथमेटिकली रिजॉल्व कर सकते हो कि हर कोई जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सेटिस्फाइड हो और आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अलॉन्ग विद सैटिस्फैक्शन, ये जो है गेम थ्योरी का उन्होंने ये किया, डेवलप किया और उसके ऊपर की पब्लिकेशन है। तो उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ फेयर डिवीजन। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसमें से एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको फेयर डिवीजन का कॉन्फ्लिक्ट, यानी बंटवारा करना है तो कैसे फेयर होना है। तो फेयर डिवीजन का जो एल्गोरिथम है उसमें ये होता है कि वो केक लेते हैं कि एक केक है और 2 लोगों को बाँटना है तो कैसे बाँटें? और फिर उसको जनरलाइज़ करके इन लोगों को कैसे बाँटेंगे? तो उसमें यही है कि आप केक के एक एक पार्टी क्या करे, केक के 2 हिस्से करे और वो 2 हिस्सा करने के बाद जो है अब वो चूज़ नहीं कर सकती। चूज़ करने का हक जो है उसको दूसरी पार्टी को है।
تو دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنا پارٹ لے لے گی، دونوں میں سے جو بھی چاہے اس کو وہ لے لے گی، اور جو بچے گا وہ پہلی پارٹی۔ تو اس میں کیا ہے کہ اب کنفلکٹ نہیں ہوگا، دونوں ہی پارٹی سیٹسفائیڈ ہوں گی اور دونوں ہی پارٹی کو کیک مل جائے گا، چاہے وہ آدھا ہو چاہے نہ ہو، لیکن سیٹسفیکشن جو ہے وہ رہے گا ان کو۔ تو پہلی پارٹی جو ہوگی وہ کوشش کرے گی کہ میں ایکولی ڈیوائڈ کروں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے چھوٹا بڑا کیا تو بڑا والا سامنے والا لے لے گا، تو وہ کوشش کرے گا میں ایکول ڈیوائڈ کروں، اور دوسرا والا کیا کوشش کرے گا کہ میں بڑا والا لے لوں۔ تو اس دونوں کے کنفلکٹ میں کیا ہوگا کہ دونوں کی جو چوائس ہے، تو دونوں چوائس کیا کریں گے، ایگزیکٹ ڈیویژن 50% کر دیں گے، اور دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ چیز جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اس وقت کری تھی، اور بعد میں اس کی تھیری بنی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرسن روجر کہاں سے لے کے آیا اس کا فنڈامنٹل۔ بہرحال یہ جو فیئر ڈویژن کا الگورتھم ہے اور جو انہوں نے اس وقت کیے وہ ایگزیکٹلی سیم۔ تو یہ کچھ پکچر ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ یہ بدر جو تھا یہ مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، یہ بدر جو ہے مقام یہاں تھا۔ یہ بدر کا مقام نے دیکھا ہوگا تو یہ شام کے راستے میں بھی آتا ہے، پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ شام کے راستے میں بھی وہ بدر کا مقام آتا ہے۔ اس میں پھر بتایا گیا کہ جنگ جو تھی وہ کس طرح سے لڑی گئی تھی، مشرکین کا لشکر یہاں تھا، اور پھر یہ جو ہے یہاں پہ جنگ ہوئی تھی، یہاں پہ صفوں کی ترتیب ہوئی تھی اس طرح سے۔ تو اس کی جو ڈیٹیل بتائی گئی تھی وہ بعد میں اس کا جو ہے یہاں پہ جو شہداء تھے، شہداء بدر جو تھے ان کی صفوں کی ترتیب۔ پھر اس کے بعد جو ہے خیبر کے بعد جو ہے ایک لڑائی ہوتی ہے شام کے علاقے میں، جن کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے تین بڑے سردار جو ہے جنرل مارے گئے تھے، مسلمانوں کے شہید ہو گئے تھے، اور پھر خالد بن ولید جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بچا کے وہاں سے لے آئے تھے۔ تو اس کے بعد جو واقعہ ہوا فتح مکہ کا ہوا، اور فتح مکہ جو ہوا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے انہوں نے انٹری کی مکہ کے اندر، اور جس طرح سے عام معافی کی، اور جس طرح سے یعنی اس وقت جانے کے بعد تو اپنی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں اور سارے غم یاد ہو جائیں، اور جو لوگ تھے وہ چہرے بھی سامنے آ رہے تھے اور پورا قابو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے گئے کہ وہ جھکے ہوئے اور جو ہے دعا کرتے ہوئے اور لوگوں کو عام معافی دیتے ہوئے گئے۔ بلکہ ایک مقام پہ ایسا ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ لڑنے پہ آمادہ ہو گئے تھے، اس میں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے وہاں پہ، تو انہوں نے جو ہے 2-3 مسلمان شہید ہو گئے، تو دیکھا کہ یہ ان کو روکنا پڑے گا، نہیں تو یہ زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو روکنے میں انہوں نے کچھ لوگ وہاں سے قتل ہوئے۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھا کہ بھائی ہوا تھا ایگزیکٹلی کیا، اور اس طرح سے کیوں ہوا کہ مکے کے اندر خون بہا۔ بہرحال یعنی جہاں سے مسلمانوں کو اتنی تکلیف سے نکالا گیا، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ معافی کا جو ہے معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ تو اس پہ انہوں نے جو یہ سلام لکھا ہوا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاودہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دی، سلام اس پہ اسرار محبت جس نے سمجھا ہے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسا ہے، سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کا نام تسکی دل و جاں ہے، درود اس پر جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے فتح مکہ کے بعد جو ہے مکہ میں قیام کس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر وہ حنین کا جنگ ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تو وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور شروع میں تو پانسا پلٹ جاتا ہے اور وہ کافی لوگ بھاری ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور ان کی جو بہادری ہے وہ وہاں پہ مین رول رہتا ہے اس کا، وہ کس طرح سے پھر لوگوں کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور پھر وہ جنگ ہوتی ہے اور پھر جیت جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک یہ واقعہ پیش آتا ہے جنگ تبوک کا، اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں دو لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، ایک جانصار کے بارے میں اور سعید روح کے بارے میں۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو واقعہ تھا غزوہ
तबूक का, इसमें तो लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन ये बहुत टफ था और बहुत बड़ा एग्जाम था मुसलमानों के लिए। तो इसमें हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादैन रज़ियल्लाहु का वाक़या जो है ये बड़ी तफसील से आया हुआ है कि वो कैसे छोटे से थे, यतीम थे, और उनका चचा जो थे वो उनकी परवरिश करते थे, लेकिन उनको इस्लाम की बातें अच्छी लगती। अब सब लोग चले गए, मुसलमान भी चले गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले गए और इक्का-दुक्का मुसलमान होते और वो चले जाते और आपस में ये लोग बातें करते रहते, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे बातों में उन्होंने एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मुसलमानों के बारे में चचा जो गंदी-गंदी बातें कर रहे थे। इन्होंने कह दिया कि ये ठीक नहीं है, और जब बातें बढ़ी तो इन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं भी, मुझे भी ये सब चीज़ें अच्छी लगती, बल्कि मैं तो मुसलमान हो गया हूँ। तो चाचा जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, उसने जो है क्या किया कि धमकाया, डराया, वापस आ जाओ नहीं तो हम तुम्हारा सब ले लेंगे। तो वो माने नहीं, तो उसने क्या किया, सच में सारा माल उनका जितना था सब ले लिया, बल्कि यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतरवा लिया, नंगा कर दिया और इसी हालत में अपनी माँ के पास गए। माँ ने जो है वो ये दी, कंबल दिया, उसके 2 टुकड़े करके चादर के और उन्होंने लपेट लिया और इसी हालत में मदीना चले गए वो। अब हम समझते हैं मक्का से मदीना का सफ़र बहुत मुश्किल तरीन सफ़र था। बहरहाल ये अल्लाह की मदद थी, तो वो चले गए वहाँ से और वो पहुँच भी गए और पहुँचे तो शाम के वक़्त पहुँचे, दरवाज़े पे आके बैठ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूछा, भाई तुम कौन हो? बताया, किस लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि बस आपके अ, गुलामी में आया हूँ, बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो बहुत खुश हुए और फिर पूछा, तफ़सील पूछी, तब उसके बाद जो है वो वहीं रहते थे मस्जिद के अंदर और बड़े ज़ोर-ज़ोर से जो है वो ज़िक्र करते रहते थे। इतना ज़िक्र करते ज़ोर से कि लोगों को ये होता कि अरे भाई क्या आदमी है, करके हर वक़्त बोलते रहता है। तो एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है उनको शिकायत कर दी कि ये आदमी तो ऐसा लगता है दिखावा कर रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है इनको छोड़ दो, इन्होंने दीन के लिए जो बहुत कुर्बानियाँ की हैं यार, तुम जानते नहीं है इनको। तो इस तरह से, इस तरह के कुछ अल्फ़ाज़ थे जिसके ज़रिए से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है ये किया, अ, उनकी तरफ ये किया, सपोर्ट किया। बहरहाल उसके बाद जब ग़ज़वा तबूक हुआ तो वो जा रहे थे, रास्ते में उनको बुखार हो गया, बुखार बढ़ता गया, रास्ते में वो इंतकाल कर गए। और फिर जो है उसमें ये हुआ कि उनकी जो जनाज़े की नमाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाई और तमाम बड़े सहाबा-ए-किराम जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जो है उनके लिए कब्रें खोदी और उनको रखा गया और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से जो है उनको कब्र में उतारा और दुआ की, अल्लाह मैं इनसे राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। तो उस वक़्त जो मौजूद थे उसमें अ, कहते हैं कि रावी ये कहते हैं कि अगर मेरा दिल कहता था कि ये अगर ये जनाज़ा मेरा होता, काश मैं मर जाता, कितना अच्छा होता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से उनके लिए दुआएँ की और जिस तरह से उनको जो अपने हाथ से कब्र में रखा। तो ये बहरहाल इसका जो तज़किरा उन्होंने किया हुआ है। फिर उसमें अ, जंग तबूक के साथ ही एक वाक़या जो है अ, ये भी आया कि यहाँ पे कैसर रूम के शहंशाही के अंदर में जो है एक आदमी था, फरदा बिन अमरु फ़ज़ाई, ये आदमी था और ये जो है ये मुसलमान हो गया, ये गवर्नर था वहाँ का, शाम का। और जब ये मुसलमान हो गया तो फिर जो है बादशाह ने इसको अपने दरबार में तलब किया और फिर जो है उसको बहुत डराया, बहुत धमकाया और जेल में डाल दिया। लेकिन वो आदमी जो है अपना फिरा नहीं और फिर जो है अ, उसने जो है शहंशाह से नहीं डरा और फिर उसके पास जितना भी यानी उसने डराया, धमकाया, उसको जेल में रखा, सब चीज़ वो बर्दाश्त करता गया। लेकिन जो है फिर अपने ईमान से नहीं फिरा, फिर उसकी जो है अ, बादशाह ने उसको कत्ल करा दिया। बहरहाल अ, इसके बाद जो है एक वाक़या होता है कुछ लिखने का, तो यानी कि ग़ज़वा तबूक के बाद और फ़तेह मक्का के बाद अमूमन जो है ये हो गया था कि अब लड़ाइयाँ कम होने लगी थी, बल्कि जो कबाइल थे ये खुद से जो है वफ़द बना-बना के आते थे और फिर जो है वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। इसमें जो ताइफ का भी जो है अ, वो इलाके के लोग आए, उनके कबीले के, और सब लोग आके जितने भी कबीले थे सब लोग आके वो जो है इस्लाम ले आए। लेकिन ताइफ में क्या था कि एक उनके यहाँ बहुत बड़ा बुत था। अ,
تو یہ بنو قبیلہ ثقیف کا جو یہ مدینہ سے واپس گیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ساتھ میں گئے اور وہاں پہنچے تو وہاں پہ جو ان کا بت تھا اس کا نام لات تھا. تو یہ کئی 100 سالوں سے وہاں پہ وہ بت چلا آ رہا تھا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ایک جو دل کے اندر رہتا ہے کہ جو رگوں میں بات چھپی رہتی ہے وہ تھی کہ بھائی یہ خدا ہے اور اس کو پوچھتے رہے اور مطلب باپ دادا کو ہی پوچھتے ہوئے دیکھا. تو اس طرح سے ان کو لگتا تھا کہ اگر اس کو توڑیں گے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. اب اس طرح کی باتیں چلی رہی تھی کہ یہ حضرت خالد کے ساتھ میں جو حضرت مغیرہ بن شیبہ بھی تھے تو یہ باتیں سننے کے بعد ان کو غصہ آیا. انہوں نے جو کمان جو بہت زور سے چڑھائی اور اتنی زور سے چڑھائی کہ پیچھے کی طرف گر پڑے اور جیسے گرے تو یہ لوگوں کو لگا ارے نہیں وہ اس نے جو گرا دیا ان کو. اب ان کو اور بھی غصہ آیا, یہ کھڑے ہوئے اور زور سے جو تیر چلایا اور گردن توڑ گئی. اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے مل کے اس پورے بت کو توڑ ڈالا بلکہ وہ جو بت خانہ تھا اس کی جڑیں تک کھود ڈالی انہوں نے, تو اس کی بنیادیں نکال. پھر اس کے بعد جو ہے باقی کا تذکرہ نہیں ہوتا کس طرح سے خطوط گئے اور باقی جو بادشاہوں کے پاس خطوط گئے اور انہوں نے کیا کیا اور کیسے عرب کے باہر جو دین اسلام پھیلا اس کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا. سیدھا جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں اور پھر آخری گھڑی کی جس کا ہم نے شروع میں بات کری اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہیرو جو تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن یہ جاری ہے تو اس کے لیے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ پیام جو ہے وہ بتاتے ہیں. اور پھر بہت ساری باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی آنے والے زمانے کے لیے, جیسے عدی بن حاتم کو کہا تھا کہ اس طرح سے تم دیکھو گے کہ صنعاء سے ایک عورت نکلے گی اور پھر مکہ جا کے حج کرے گی واپس جائے گی اور اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی. وہ جو ہے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بلکہ اس عورت سے ملے اور پوچھا بھی اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بولا تھا. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں بلکہ پوری انسانیت کے رسول. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے الگ الگ اب کیونکہ سیرت میں جو ہوتا ہے وہ واقعات کی طرف زیادہ رہتا ہے بلکہ جو اعمال ہوتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اتنا ڈیٹیل نہیں آتا. تو یہ جھلکیاں کر کے انہوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہوتے تھے اس کے بارے میں الگ الگ پہلو کو سامنے رکھ کے جو اس کے بہت چھوٹے چھوٹے جھلکیاں دکھائی ہیں کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے. تو اس میں ایک جو تھا اس کے بارے میں کہ خرچ کرنے کے بارے میں اس میں اس کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہوا کہ سائل کو ناکام نہ پھیرا بخش دیا جو کچھ گھر میں تھا بھوکا سو رہنے کی عادت صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی کے ساتھ جو ہے یہ کتاب جو ان کی ختم ہوتی ہے ماہ رمضان کی 28 صبح 1368 ہجری جو ہے یہ رمضان میں سحری کے وقت میں یہ ختم کرتے ہیں. نسیم سحری کے جھونکے مہو فرام ہے, آس پاس سے قرآن کی تلاوت کی دلنوز صدائیں آ رہی ہیں اور ناول نگار صاحب قرآن پر درود و سلام بھیج رہا ہے. رحمت للعالمین پر سلام, خاتم النبیین پر سلام, انسانیت کے محسن اعظم پر سلام, ابو عبداللہ کے در یتیم پر سلام. اور پھر جو ہے اس پہ یہ ناول پورا ختم ہو جاتا ہے. جی جزاک اللہ دلشاد بھائی, الحمد للہ کافی تفصیل سے آپ نے پوری کتاب کے اسباق جو ہے وہ کور کیے. اس میں اور کسی کا کوئی سوال یا کوئی ایڈیشن نہ تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. جی جی وہ لگتا ہے لوگوں کو کافی سمجھ میں آ گیا سب. جزاک اللہ, دعا کرا دیجیے مختصر میں انشاءاللہ. جی سب دعا کرا دیتے ہیں. اچھا میں کرا دوں کیا؟ جی مختصر میں کر دیجیے. چلے گا. جی شبی بھائی جی بولیے نا. آپ ہی کرا دیں ساتھ میں چلے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سیرت کی کتاب در یتیم کا حاصل مطالعہ کیا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے.
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.